कुछ लोग कहते हैं चैलेंजेस हमें स्ट्रॉन्गर बनाते हैं। मुझे लगता है वो हमें चीजों को डिफरेंटली देखने में भी मदद करते हैं। एक दिन मैंने एक चैलेंज के बारे में सुना। उसका नाम था 24 घंटे का चैलेंज। इसका मतलब था 24 घंटे खुद को टेस्ट करना। रूल्स बहुत सिंपल थे मगर बहुत हार्ड भी। पूरे एक दिन के लिए सिर्फ एक रोटी खा सकते थे और बस एक छोटी बॉटल पानी। नो चाय, नो स्नैक्स, कुछ भी और नहीं। ये कोई ग्रैंड एडवेंचर का चैलेंज नहीं था, बल्कि अपने ही घर में, अपने ही अंदर चुपचाप एंड्योर करने का चैलेंज था। मैंने इसे ट्राई करने का डिसाइड किया। क्यों, आप पूछ सकते हैं? शायद ये क्यूरियोसिटी थी, शायद कुछ नया समझने की डिजायर थी, या शायद ये फील करने के लिए थोड़ी देर के लिए ही सही, जो बहुत से लोग हर रोज फील करते हैं। प्रिपरेशन मिनिमल थी, कोई स्पेशल इक्विपमेंट की जरूरत नहीं थी। बस एक प्लेन रोटी और एक स्टैंडर्ड पीने के पानी की बॉटल। इसकी सिंप्लिसिटी सबसे स्ट्राइकिंग पार्ट थी। इससे चैलेंज लगभग बहुत इजी लग रहा था, लेकिन मैं जानती थी दिल ही दिल में कि सबसे सिंपल चीजें ही अक्सर फेस करने में सबसे हार्ड होती हैं। सुबह किसी भी और दिन की तरह शुरू हुई, लेकिन यूजुअल गर्मा गर्म चाय का कप मिसिंग था। ब्रेकफास्ट की जानी पहचानी अरोमा किचन में नहीं थी। उसके बजाय वहां रोटी थी। मैंने उसे देखा, वो इतनी छोटी लग रही थी। क्या ब्रेड का ये एक पीस मुझे पूरे दिन सस्टेन कर पाएगा? और पानी, बस एक बॉटल। मुझे पता था कि मुझे केयरफुल रहना होगा, हर सिप काउंट करेगा। दिन मेरे सामने फैला हुआ था अननोन फीलिंग्स और एक्सपीरियंसेस का एक लैंडस्केप। ये सेल्फ डिस्कवरी का एक जर्नी था। मैंने सोचा। मेरी फैमिली थोड़ी वरीड थी। आर यू श्योर अम्मा? मेरी बेटी ने पूछा। मैंने स्माइल किया और उसे अश्योर किया कि मैं ठीक रहूंगी। आखिर ये बस एक दिन के लिए ही तो था, लेकिन जैसे ही मैंने ये कहा, एक छोटा सा डाउट का बीज वहां था। क्या होगा अगर ये बहुत हार्ड हुआ? क्या होगा अगर मैं इसे कंप्लीट नहीं कर पाई? चैलेंज सिर्फ फिजिकल लिमिट्स के बारे में नहीं था, ये मेंटल स्ट्रेंथ के बारे में भी था, ये कमिटमेंट के बारे में था। और इसलिए एक क्वाइट रिजॉल्व के साथ मैंने अपने 24 घंटे शुरू किए। घड़ी ने टिक करना शुरू कर दिया। पहले कुछ घंटे बिना ज्यादा ट्रबल के गुजर गए। मैंने खुद को रीडिंग और कुछ हल्के फुल्के घर के कामों में बिजी रखा, लेकिन जल्द ही मेरा पेट मरमर करने लगा। पहले तो ये एक जेंटल रिमाइंडर था, एक सॉफ्ट सी गुड़गुड़ाहट। मैंने उसे इग्नोर करने की कोशिश की। मैंने पानी का एक छोटा सा सिप पिया। पानी प्रीशियस था। मुझे पता था कि मुझे इसे लास्ट तक चलाना है। रोटी वहीं रखी थी, केयरफुली रैप की हुई। मैंने उसे जितना हो सके सेव करने का डिसाइड किया, शायद लंच टाइम के लिए, या शायद और भी बाद में। ये रैशनिंग का गेम मेरे लिए नया था। जैसे जैसे मिड डे नजदीक आया, जेंटल मर्मर्स जोरदार डिमांड्स में बदल गए। मेरे एनर्जी लेवल्स डिप होने लगे। मुझे लगा कि एक हल्का सा हेडेक धीरे धीरे आ रहा है। मेरी विंडो के बाहर की दुनिया ज्यादा तेजी से मूव करती हुई लग रही थी, जबकि मुझे लग रहा था कि मैं स्लो डाउन हो रही हूँ। सिंपल टास्क्स जैसे एक रूम से दूसरे रूम में चलना ज्यादा एफर्ट मांग रहे थे। मेरी बॉडी क्लियरली प्रोटेस्ट कर रही थी। उसे रेगुलर मील्स की आदत थी, उसे इनफ पानी की आदत थी। ये सडन चेंज उसके सिस्टम के लिए एक शॉक था। ये मेरी विल और मेरी बॉडी की नीड्स के बीच एक डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन थी। मैंने लंच में आधी रोटी खाने का डिसाइड किया। ये एक छोटा मील था, बहुत छोटा। मैंने उसे धीरे धीरे खाया, हर बाइट को केयरफुली च्यू करते हुए। उसे लास्ट तक चलाने की कोशिश कर रही थी, अपनी बॉडी को यकीन दिलाने की कोशिश कर रही थी कि ये इनफ है। थोड़ी देर के लिए हंगर पैंग्स कम हो गए, लेकिन खालीपन का फीलिंग बना रहा। प्यास भी एक कांस्टेंट साथी बनती जा रही थी। मेरे मुंह में सूखापन परसिस्टेंट था। मैं पानी का एक छोटा सिप लेती थी, बस इतना कि मेरे होंठ और गला गीला हो जाए। प्यास पूरी तरह बुझाने के लिए इनफ नहीं। ये एक डेलिकेट बैलेंस था। दोपहर सबसे हार्ड थी, सूरज ऊंचा था और दिन लंबा लग रहा था। मेरा सिर थोड़ा फॉगी लग रहा था, कंसंट्रेशन डिफिकल्ट हो रहा था। मैंने पढ़ने की कोशिश की, लेकिन वर्ड्स ब्लर होते हुए लग रहे थे। मेरी बॉडी क्लियरली अपना डिस्ट्रेस सिग्नल कर रही थी। वो फ्यूल क्रेव कर रही थी, वो हाइड्रेशन क्रेव कर रही थी। एनर्जी की कमी प्रोफाउंड थी। मुझे रियलाइज हुआ कि हम अपने डेली फूड और पानी को कितना फॉर ग्रांटेड लेते हैं। ये बेसिक नेसेसिटीज जिनके बारे में हम रेयरली सोचते हैं, हमारे वेल बीइंग की फाउंडेशन है। ये चैलेंज इसे अबंडेंटली क्लियर कर रहा था। फिजिकल डिस्कंफर्ट चैलेंज का एक पार्ट था, मेंटल बैटल दूसरा। भूख और प्यास ने सिर्फ मेरी बॉडी को अफेक्ट नहीं किया, उन्होंने मेरे माइंड के साथ भी ट्रिक्स खेले। खाने के थॉट्स बहुत फ्रीक्वेंट हो गए। मैं डिलीशियस मील्स इमेजिन करती, गरम चावल, फ्लेवरफुल दाल, फ्रेश सब्जियां। मेरा माइंड कूल रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स की इमेजेस कंजर अप करता। ये एक कांस्टेंट डिस्ट्रैक्शन था, एक टेम्पटेशन जिससे मुझे फाइट करना था। इन थॉट्स को दूर करने के लिए बहुत मेंटल डिसिप्लिन की जरूरत थी, या कम से कम उन्हें मुझ पर ओवरवेल्म ना होने देने की।
मेरा मूड भी चेंज होने लगा। मुझे थोड़ा इरिटेबल फील हो रहा था। छोटी छोटी बातें जो यूजुअली मुझे बॉदर नहीं करती थी अनोइंग लग रही थी। सब्र का बांध टूट रहा था। ये मेरे जैसा नहीं था। मैं जनरली एक काम पर्सन हूं, लेकिन खाने पीने की कमी मेरे इमोशनल स्टेट को अफेक्ट कर रही थी। ये एक रिमाइंडर था कि हमारा फिजिकल वेलबीइंग हमारी मेंटल पीस से कितना क्लोजली जुड़ा हुआ है। जब बॉडी डिस्ट्रेस में होती है तो माइंड भी अपना इक्विलिब्रियम ढूंढने में स्ट्रगल करता है। ये एक हम्बलिंग एक्सपीरियंस था, खुद को इतनी आसानी से अफेक्ट होते देखना। ऐसे मोमेंट्स थे जब मैं गिव अप करना चाहती थी। मैं ये क्यों कर रही हूँ, ये थॉट मेरे माइंड में कई बार आया। किचन में जाना कितना इजी होता, कुछ खा लेना, एक फुल ग्लास पानी पी लेना। लेकिन फिर मुझे पर्पस याद आता। वो रीजन जिससे मैंने स्टार्ट किया था, ये दूसरों को कुछ प्रूव करने के बारे में नहीं था, ये खुद के लिए कुछ समझने के बारे में था। इस थॉट ने मुझे एक रिन्यूड डिटर्मिनेशन दिया। मुझे इसे एंड तक देखना था। माइंड एक पावरफुल चीज है। ये हमारी सबसे बड़ी वीकनेस हो सकता है या हमारी ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ। जैसे जैसे शाम हुई, विल्स की बैटल और तेज हो गई। बची हुई आधी रोटी इतनी छोटी लग रही थी। बॉटल में पानी का लेवल डेंजरसली लो था। मुझे वल्नरेबिलिटी का एहसास हुआ, डिप्राइव्ड होने का फीलिंग। ये प्लेजेंट फीलिंग नहीं था, लेकिन ये इंपॉर्टेंट था। इसने मुझे सोचने पर मजबूर किया कि हर रोज ऐसी डिप्रिवेशन के साथ जीना कैसा लगता होगा। एक चॉइस के तौर पर नहीं, बल्कि एक रियलिटी के तौर पर। कांस्टेंट भूख और प्यास का साइकोलॉजिकल इंपैक्ट बहुत ज्यादा होता होगा। ये एक सोबरिंग थॉट था। जैसे ही 24 घंटे खत्म होने को आए, रिलीफ और रिफ्लेक्शन का एक स्ट्रेंज मिक्स मेरे ऊपर छा गया। मैंने चैलेंज कंप्लीट कर लिया था। मैंने बची हुई आधी रोटी धीरे धीरे खाई और पानी की आखिरी ड्रॉप्स खत्म की। उस सिंपल फूड, उस प्रीशियस पानी का फीलिंग इंडिस्क्राइबेबल था। ये किसी भी ग्रैंड फीस्ट से ज्यादा सेटिस्फाइंग था जो मैंने कभी खाया हो। चैलेंज खत्म हो गया था, लेकिन जो लेसन्स इसने मुझे सिखाए वो मेरे साथ लंबे समय तक रहेंगे। ये बहुत थोड़े टाइम के लिए एक बहुत छोटा सैक्रिफाइस था। ये एक्सपीरियंस हालांकि ब्रीफ था, इसने मेरी आंखें थोड़ी और खोल दी। इसने मुझे इतने सारे लोगों के डेली स्ट्रगल्स की एक छोटी सी ग्लिम्स दी। वो लोग जिनके लिए एक रोटी और थोड़ा पानी चैलेंज नहीं है, बल्कि एक स्टार्क रियलिटी है। बच्चे जो भूखे पेट सोते हैं, फैमिलीज जो एक टाइम के खाने के लिए स्ट्रगल करती हैं। हम अक्सर पॉवर्टी के बारे में पढ़ते हैं, हम इसे पिक्चर्स में देखते हैं, लेकिन उस भूख का एक फ्रैक्शन भी फील करना, तो उस प्यास का एक हिंट भी, ये आपके अंदर कुछ बदल देता है। ये एम्पैथी का एक ब्रिज बनाता है, एक कनेक्शन जो स्टैटिस्टिक्स कभी नहीं बना सकते। ह्यूमन बीइंग्स इनक्रेडिबली रिजिलियंट होते हैं। हमारे अंदर हार्डशिप इंड्योर करने की, अडैप्ट करने की, सर्वाइव करने की अमेजिंग कैपेसिटी होती है। इस चैलेंज ने अपने छोटे से तरीके से मुझे ये दिखाया, जब बॉडी वीक होती है तब भी ह्यूमन स्पिरिट स्ट्रांग हो सकता है। आगे बढ़ते रहने की विल, एडवर्सिटी को फेस करने की स्ट्रेंथ, ये हम सब में प्रेजेंट है। बहुतों के लिए ये रेजिलियंस हर रोज टेस्ट होती है, और वो इसे एक ऐसे करेज के साथ फेस करते हैं जो सच में इंस्पायरिंग है। वो मैनेज करने के तरीके ढूंढ लेते हैं, वो होप करने के तरीके ढूंढ लेते हैं। ये 24 घंटे का चैलेंज सिर्फ फूड और पानी के साथ एक एक्सपेरिमेंट से कहीं ज्यादा था। ये अंडरस्टैंडिंग का एक एक्सपेरिमेंट था। इसने मुझे मेरी ओन लिमिट्स के बारे में सिखाया, लेकिन इससे भी इम्पोर्टेंटली इसने मुझे दूसरों की स्ट्रेंथ के बारे में सिखाया। इसने मुझे उन सिंपल चीजों के लिए ग्रेटफुल होना याद दिलाया जिन्हें हम अक्सर ओवरलुक कर देते हैं। एक फुल प्लेट खाना, एक क्लीन ग्लास पानी, ये छोटी चीजें नहीं, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हैं। और इसने इस आइडिया को रीइंफोर्स किया कि एम्पैथी सिर्फ दूसरों के लिए फील करना नहीं है, ये उनकी दुनिया को समझने की कोशिश करना है, भले ही सिर्फ एक दिन के लिए।